हार गए यहाँ से तो बाहरी आदमी आना बंद हो गया बहुत। पहले के लोग आते थे तो जितना रेट बताते थे उतना देते थे, अब रेट बताते हैं तो उससे बोलते हैं कि यहाँ के लोग गद्दार हैं बोलते हैं। सुना यार, ये मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, इसलिए कोई भी गाली देता है। जैसे यूपी वाली को बहुत गाली देता है, जैसे अयोध्या वालों को ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मोदी ने अयोध्या वालों को मंदिर बनवाया, राम मंदिर, इसलिए यार इतना तो इनका सपोर्ट होना चाहिए। यात्री भी काफ़ी कम आ रहे हैं। जब से योगी जी हार गए तो भारी खेत तो हम लोगों को भी है कि मतलब अयोध्या जी से हार गए, ऐसी उम्मीद नहीं थी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और श्री राम जन्मभूमि का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस जगह पर खड़ा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो ये प्रवेश द्वार है शानदार सा, अद्भुत सा। और 22 जनवरी 2024 यानी कि एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक तारीख पर इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन करीब 6 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन हुई है। थोड़ी क्या, काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। एक तरीके से कहा जाए तो 4 जून को जब रिजल्ट आया है अयोध्या की लोकसभा सीट का और ख़ास तौर से देश की सभी लोकसभा सीट का, तो अयोध्या सीट का हारना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दुखदाई रहा। और यही वजह रहा कि जो भी भक्तगण काफ़ी ज़्यादा संख्या में देश के अलग अलग कोने से आ रहे थे, उन्होंने अपनी टिकट तक कैंसिल करा दी। उन्होंने कहा कहीं और चला जाऊंगा लेकिन अयोध्या नहीं जाऊंगा। ऐसे तमाम तरीके से जो है उन्होंने अयोध्या का बायकॉट किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भीड़ का जो प्रतिशत था, यानी कि करीब जहां 2.5-3 लाख लोग दर्शन करने आते थे हर रोज़, अब वो भीड़ कहीं ना कहीं हज़ारों में तब्दील हो गई है। आप देखेंगे मेरे पास में तो उतनी भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी। और ये जो जगह आप देखेंगे, इस जगह पर, इस लोकेशन पर मतलब खचाखच भीड़ होती थी, या पैर भी नहीं रख पाते होंगे शायद कुछ दिन पहले। लेकिन 4 जून का जब रिज़ल्ट आया है तो उसके बाद में यहाँ पर मायूसी ख़ास तौर से भक्तों के अंदर नज़र आ रही है। और आसपास यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जो टीका लगाने का काम कर रहा है, कोई कुछ खाने पीने वाली चीज़ बेच रहा है, अलग अलग तरीके से लोग यहाँ रोज़गार भी कर रहे हैं। तो फिलहाल राम मंदिर के पास में जो भी लोग दुकानें चला रहे हैं, जो लोग भी छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं खुद से, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार तब में अब में कितना फ़र्क आया है। आखिरकार अयोध्या लोकसभा सीट की हार का जो माहौल बना है ख़ासतौर से नुकसान को लेकर के, वो कितना असर कर रहा है। दूसरे साइड अगर आप जाएंगे तो दूसरे साइड भी आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी, यानी कि जो दूसरा साइड है वहाँ पे भी आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी। कैमरामैन से चाहूँगा एक बार तरीके से जो है एक फुटेज दिखा दें प्रॉपर तरीके से कि आखिरकार कैसे राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो चलिए बातचीत करते हैं और यहाँ जानते हैं कि आखिरकार क्या कितना असर पड़ा है इस हार पर। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील भाई, कब से ये आप बेच रहे हो यहाँ पर? अभी 1 महीना हुआ। अभी 1 महीना हुआ है जी। तो ये बताओ कि अभी 1 महीने में जब शुरू में आए थे तो तब भीड़ ज़्यादा थी या अब भीड़ ज़्यादा है? भीड़ तो परमानेंट चली रही है, बस परमानेंट चल रही है। जी। तो कहीं आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा बहुत डाउन सा नज़र आ रहा है भीड़ वैसे अगर देखा, क्योंकि ये सब तो भरा हुआ रहता था। शाम का टाइम है, अब तो डाउन ही होगी। हार की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ा है कि कुछ भक्त करता हूँ फर्क तो पड़ा ही है, थोड़ा बहुत पड़ा है? जैसे पहले में और अब में कमाई में कुछ फर्क पड़ा है? कमाई। अब हार गए यहाँ से तो बाहरी आदमी आना बंद हो गया बहुत। बारी आना बंद हो। आप कहाँ के हो? हम तो इटावा से। इटावा? इटावा से। इटावा से आप यहाँ काम कर रहे हो? आप यहाँ आके रोजगार, ये बताओ दिन का कितना कमा लेते हो ये बेच करके? वैसे यही 600-700 रुपये। 600-700 रुपये, मतलब 20-21 हज़ार रुपये आप कमा रहे हो, है ना? तो ये खुद का रोजगार है। कितने घंटे काम करते हो, मतलब यहाँ रहते हो आप मंदिर पे? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे में 700-800 रुपये आप कमा लेते हो ईमानदारी से, हाँ? और जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ये तो सब जिसको करना ही नहीं है तो उसके लिए रोजगार क्या होगा बताओ। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि चलो राम मंदिर के पास चलते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ होगी और वहाँ कुछ शुरू करते हैं? ये तो ऐसे ही दिमाग में आ गया, काम करना है तो फिर जाना लेकिन है। आपको पता है कि हार की वजह से जो है कमाई पे गिरावट आई है ना? हाँ वो तो बात है। गिरावट आई है, तकलीफ हो रही है। जी, क्या नाम का है? एक प्रमोद। प्रमोद भाई, ये बताओ क्या बेच रहे हो अभी आप? फोटो बेच रहे तस्वीर बेच रहे हो भगवान की, ठीक है। तो ये बताओ कि अब कितने दिन से काम कर रही है आप? हो गए भैया करीबन, जब से मंदिर खुला है उसके 1 महीने के बाद। उसके 1 महीने बाद। तो उसके 1 महीने बाद से आप ये काम कर रहे हो। और मुझे ये बताओ कि अभी जब हार हुई है अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की, आपको ही पता होगा कि यहाँ से सीट गंवा दी है बीजेपी ने, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है कमाई पर? जो पहले भीड़ होती थी वो भीड़ कम दिखाई देना, या कमाई में कुछ असर? हाँ, वैसे कमाई में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है,
हाँ। बस भीड़, हाँ फर्क पड़ा है, लेकिन भीड़ कम हुई है। गर्मी की वजह से भीड़ कम है, हाँ। गर्मी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से भीड़ कम है, वरना सही चल रहा था धंधा। सही चला था। हाँ। तो ये आप कहाँ से हो? बिहार से हो आप? मैं एमपी से हैं, एमपी मध्य प्रदेश। अच्छा, तो ये बताओ कि दिन का कितना मतलब ये तस्वीर सेल कर लेते हो? यही भैया करीबन 700-800 रुपये कमा लेते हैं दिन का। 700-800 रुपये हाँ। दिन का कमा लेते हो? हाँ। अच्छा, तो अगर ये आइडिया कैसे आया कि चलो वहाँ चलेंगे, तस्वीर सेल करेंगे? नहीं भैया, मैं यहाँ पे राजमिस्त्री का काम करता था, जी। तो फिर उसके बाद में मंदिर खुल गया। हाँ जी। तो मंदिर खुला तो हमने सोचा, पहले काम करते करते हमने सोचा दुकान लगा लें। जी। तो वहाँ पे हनुमंत होटल के पास अपनी दुकान भी है खिलौने की। अच्छा। फिर हमने काम बंद कर दिया, फिर हम यहाँ पे फोटो भी बेचने लगे। फिर पापा दुकान पे रहने लगे, हम फोटो बेचने लगे। कितने लोग हो यहाँ अयोध्या में आप परिवार सहित? हमें, हमारी वाइफ है, पापा हैं। अच्छा, तीनों लोग शिफ्ट हो गए आप? हाँ। और तीनों लोग इतना ही कमा रहे हो? 20-21 हजार हर कोई कमा रहा है? नहीं मतलब वाइफ कुछ करती नहीं है, हम और पापा, तो पापा का ही 400-500 रुपये दिन निकल जाता है। अच्छा। हाँ। और जो लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो भैया, अगर करने को चाहो तो रोजगार है, अगर ना करने को चाहो तो नहीं है। अगर तुम करने की कोशिश करोगे तो हर कोई रोजगार है। अच्छा, हार हुई थी यहाँ पर तो आपको बुरा नहीं लगा था मतलब? देखो भैया, हम ना इनको बुरा कह सकते हैं ना अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का हमें उतना पता नहीं है। अगर एमपी की बोले तो एमपी में अच्छा किया, तो भैया 29 की 29 सीट मिली थी। 29 की 29 सीट हाँ। को जिताया आप लोगों ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क नजर आ रहा है ना? हाँ, 19-20 का फर्क नजर। मेन चीज गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से है ना? गर्मी की वजह से, इस वजह से हो रहा है। लग रहा है बरसात बढ़ेगी, मतलब बरसात जब आएगी और ठंड आएगी तो कमाई उमाई में भी कुछ हाँ, तो असर पड़ेगा, कमाई अच्छी होगी। अगर जैसे बरसात हो जाए 2 दिन 3 दिन, तो ठंडक आ जाए तो यात्री फिर आने लगेंगे, इस वजह। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। एक माता जी हैं यहाँ पर। क्या नाम है माता? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महालक्ष्मी। कहाँ से आई हैं आप? मैं आंध्र प्रदेश से आई। आंध्र प्रदेश से। कब से आप काम कर रही हैं? थोड़ा साइड आ जाइए, साइड इधर से साइड 1 वीक होती है। इधर आओ आप। ये कितने महीने हो गए आपको यहाँ आए हुए? मैं इधर से आ गया 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। तो आपको घर नहीं जाना अब? घर जाने के लिए भगवान को पूजा, इसलिए इधर खड़ी है। अच्छा, तो अभी भगवान की सेवा कर रहे हो आप? हम्म। ये अभी टीका लगाने का काम कैसे शुरू किया आपने? मतलब कि चलो सबको तिलक लगाते हैं। हाँ, ये भगवान का नाम है ना, अच्छा। इसलिए मेरे को पसंद है। आपके साथ कौन कौन आया यहाँ पर? मैं घर में झगड़ा से अकेला आई। आप अकेले हो? अकेला आई। अच्छा, कितना कमा लेती हो दिन का आप ऐसे टीका लगा? अभी मेरे को थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए थोड़ी अभी धूप में थोड़ी लगती है। 300-400 रुपये आती है, हो जाता है। होती है। अभी भगवान का मैं दूध लगाती है, यहाँ प्रसाद। पुलिस वाले आपको परेशान नहीं करते? कोई हाँ, दिक्कत इधर नहीं? से नहीं चढ़ाई, इधर से नहीं लगाना, उधर से नहीं लगाना, ट्रैफिक जाम होती है ना, इसलिए वो लोगों अच्छी काम है। तुम्हारा चैनल देखता हूँ मैं। हाँ कुछ कह के तो तुम्हें नहीं बुलवा रहे हैं ना, हाँ। अपने मन से बोल रही हो ना, हाँ हाँ तब और देखूंगा। हाँ। ठीक है। इसलिए इधर लगाती को ट्रैफिक जाम है, इसलिए अच्छी काम, उसी को ड्यूटी नहीं। अच्छा, ये बताओ, आपको पता होगा अभी इलेक्शन हुआ था, चुनाव, हाँ, हाँ। उसमें अयोध्या हार गई बीजेपी। हाँ, हाँ। आपको भी पता है ना? नहीं, मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला ना। अच्छा, कमाई पे कुछ फर्क पड़ा है? मतलब डाउन, स्लो, मतलब हाँ, नहीं डाउन नहीं है। अभी धूप में कोई थोड़ी लगाती है ना, सरयू नदी में चलती है, उधर लगा के इधर का आती है, थोड़ी लगाती है। उसके बाद खाना पीना खर्चा उच्चा भगवान धूप में चलेगा। क्या नाम है दोस्त? राहुल कुमार। राहुल भाई, ये कब से आप इसका काम कर रहे हो? 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। कैसे आइडिया आया कि चलो इसकी शुरुआत करते हैं? हमने यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले। कितना दिन का सेल कर लेते हो आप इसको? 200-300 जैसे मतलब कमाई जैसे 200-300 होती है या 200-300 पीस? नहीं मतलब जैसे मिल जाता है 200-300, जैसे मतलब बिक्री होता है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे 4 जून को रिजल्ट आया था, अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, तो कहीं ना कहीं राम भक्त जो आने वाले लोग थे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, वो नाराज़ हुए, कह रहे हैं हम अयोध्या नहीं जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे। ऐसी नाराज़गी उनके मन में थी। आपको लग रहा है कि कुछ कमाई पे भी असर हुआ है? मतलब जो भक्तगढ़ कम आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही, यही जगह कुछ दिन पहले खचाखच भरी रहती थी, तो क्या लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, हाँ असर हुआ है। पहले के लोग आते थे तो जितना रेट बताते थे उतना देते थे, अब रेट बताते हैं तो उससे बोलते हैं कि यहाँ के लोग गद्दार हैं, बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब ये आपको सुनना होता है हर रोज़? मतलब कोई ना कोई आ जाएगा जो आपको ऐसे सुना दे? नहीं, हर रोज नहीं होता, कभी कभी आते हैं कोई लोग आते हैं। पूछते होंगे कि भाई क्यों हरा दिया आपने? नहीं, ऐसा क्यों नहीं, मुझसे नहीं पूछते हैं, हम वोटर तो है नहीं कि हमसे पूछेंगे हटा क्यों दिया। कहाँ के हो आप? यहीं रहने वाले हैं, टेढ़ी बाजार के। सीढ़ी बाजार के। तो कमाई पे असर हुआ है? काफ़ी कम हुआ है, मतलब काफ़ी पहले में अब में अंतर है ना? हाँ पहले असर हुआ। क्या लग रहा है, कुछ अच्छा होगा आने वाले समय में? हाँ जो होगा अच्छा ही होगा, राम की कृपा से। तो ये
अलग अलग दुकानदारों से हमने बात की और अगर आप देखेंगे इनकी कोई शॉप नहीं है और ना कोई इनका एक पेशा है, अल्टरनेट तरीके से या कह लें या पार्ट टाइम जॉब कह लें, ये अपना काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे तो आइए भैया से बात करते हैं, आइसक्रीम वाले। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ललित कुमार है। यहीं आप दुकान लगा रहे हैं? जी जी राम मंदिर। ये बताइए कि पहले में और अब में एक फ़र्क पड़ा है कुछ? जैसे हार के बाद में लगातार अयोध्या को लोग बुरा भला कह रहे हैं और कहीं ना कहीं कमाई पे लोग कह रहे हैं काफ़ी असर पड़ा है, काफ़ी चीज़ें डाउन हुई है, लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, खा पी भी उतना नहीं रहे लोग, तो इसमें भी कुछ ऐसा गिरावट आया है? जी जी मैं आया है। जी सर। अच्छा, तो ये अभी जैसे मंदिर में जो भीड़ दिखाई देती थी, जैसे खचा खची ये रोड भरा रहता था, अभी नहीं दिखाई नहीं देता? नहीं अब नहीं दिखाई देता है, काफ़ी कम हो गए हैं लोग। अब गर्मी इतना पड़ रही है कि मान लो जो भी है यहाँ धंधा नहीं करने दे रहे हैं लोग। अच्छा, धंधा मान लो हाँ प्रशासन है जो वो भी कभी लाठी मारता है, कभी कुछ करता है। हाँ तो ये असर है। ये असर है। मान लो धंधे जो करोड़ों की संपत्ति है जिनके पास उनको धंधा है, और जो गरीब है मान लो कहीं बाहर से आता है उसको धंधा नहीं। बाहर के हैं क्या? जी कहाँ से? चित्रकूट। चित्रकूट से आप यहाँ धंधा कर रहे हैं? कब से आए हैं, कब आना हुआ? मैं शायद हमें हो गया दो महीने हो गए। तो हार के बाद कमाई पे असर पड़ा? काफ़ी बड़ा है, कमाई के बड़ा है। तो क्या लग रहा फिर? अच्छा, क्या बता, अच्छे दिन आएंगे? अब अच्छे दिन आएंगे, अब आना चाहिए अच्छे दिन। हाँ अच्छे दिन के लिए इंतज़ार और करना है, जब इतने दिन इंतज़ार किए हैं तो और करेंगे इंतज़ार कि कब अच्छे दिन आए। अच्छा। हाँ नमस्ते सर। तो देखिए फिलहाल अभी ये शाम का वक्त है, सड़कें सूनी हो गई हैं और ज़्यादा समय भी नहीं हो रहा, करीब 8 सवा 8 के आसपास का ये समय है और 8 सवा 8 के आसपास ये सड़कें सूनी हो गई हैं। हालांकि लाइट चली गई है, लेकिन अगर आप लाइट में देखेंगे उजाले में तो फिर भी सन्नाटा आपको नज़र आएगा। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, जो भीड़ भाड़ जो एक माहौल था राम मंदिर उद्घाटन के बाद में वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? सचिन। कब से लगा रहे हो ये दुकान आप? अभी 2-3 महीना हुआ है। ये बताओ कि अभी जैसे अयोध्या सीट हार गई बीजेपी, उसके बाद लगातार अयोध्या वालों को लोग बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं। तरीके से दे रहे हैं, वो तो मालूम है। मैं तो एमपी से हैं, मध्य प्रदेश। मेरी सीटों की 29 सीट आई हैं, लेकिन मेरी इतनी गुजारिश रहेगी कि मोदी मेरा बस देश के लिए बहुत अच्छा है। माना जाता है कि बच्चों लोग का ऐसा, जैसे वो कांग्रेस बोलती है आर्मी वालों को परमिशन नहीं दी जाती है। आज की डेट में मोदी को परमिशन दे दी जाती है, आप कुछ भी करो, हम हैं आगे, हम हैं, ऐसा वो कहती है मोदी। अच्छा। इसलिए हमारी भाजपा सरकार को इसलिए जिताया है एमपी वालों ने, क्योंकि उनको हुनर है। आज की तरक्की में मेरे भारत में होना चाहिए। ये बताओ कि अयोध्या सीट हारने के बाद 4 जून को रिजल्ट आया था, तो कुछ कमाई पे असर पड़ा है? मतलब पहले काफ़ी कम हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सुनाई आ रही है। मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, इसलिए कोई भी गाली देता है, जैसे यूपी वाली को बहुत गाली देता है। जैसे अयोध्या वालों को ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी ने अयोध्या वालों को मंदिर बनवाया, राम मंदिर, इसलिए यार इतना तो इनका सपोर्ट होना चाहिए। सिर्फ मोदी ने इतना कुछ किया, आपके यूपी में राम मंदिर का कितना बढ़िया मंदिर बनवाया है, लेकिन आगे चल के यही नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये है मतलब कमाई पे उतना कोई असर नहीं है? ठीक नहीं, मेरा तो वैसे तो भगवान की लीला है, राम की जी की कृपा है, लेकिन धंधा तो मेरा सही चल रहा है, लेकिन धंधा पे कोई असर नहीं है। भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, लेकिन हाँ भीड़ भाड़ जाता है, भीड़ भाड़ से डाउन। ऋषभ भाई भीड़ भाड़ कम है ना? हाँ मतलब ऐसे जैसे ज़्यादा भीड़ होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे भीड़ भाड़ पुलिस वाले आ जाते हैं। इधर ऐसे श्रद्धालु जाना आते हैं ना, इसलिए जैसे ज़्यादा भीड़ होती है तो वो हटा देते हैं हम लोगों को, यहाँ से हटना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, ऐसे वही दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं। से यहाँ राम हम तो आज ही आए। पहला दिन है आपका? कहाँ से हो आप वैसे? एमपी से। एमपी से। तो ये ठेला वाला आज ही खरीदा क्या आपने? ये दूसरे का है। दूसरे का रेंट पे? तो ये भी आपने उनसे मतलब रेंट पे सिर्फ ये लिया है, बाकी ये सामान भी रेंट? सामान भी लिया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कुछ कमाई उमाई पे असर है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि जो अयोध्या सीट हारने के बाद में जो परिणाम है, जैसे लोग बहुत गलत तरीके से परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं ना, तो कमाई पे दिक्कत है कहीं ना कहीं। क्या नाम भैया? अमर सिंह। ये बताओ कि कमाई उमाई पे कुछ असर पड़ा है, जैसे हारने के बाद बिक्री डाउन होना थोड़ा? और डाउन हुई है बिक्री। हुई है? जैसे पहले तो खचाखच भीड़ होती थी, अब थोड़ा हल्का हो रखा है। बहुत कम है माहौल।
इसी का व्यापार करते हो, मतलब ये बेचते हो आप? हाँ यही बेच। कब से कब दुकान चलाते हो आप? अरे सुबह जो है ना 5 बजे से जो है ना लगाते हैं 10 बजे तक। इधर कितनी कमाई हो जाती है यार रोज? हो जाती है 300-400 रुपये 500। तो ये एक साइड से बहुत सारी आपको दुकानें दिख जाएंगी यहाँ पर, और लोग बेच रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये आप ही की दुकान है ये? क्या नाम है? नम्रता पांडे। पांडे जी, बात बताइए माता जी कि ये अभी जैसे कमाई पे कुछ असर पड़ा है क्या? जैसे बिक्री थोड़ी कम हुई हो, हारने के बाद लोग मतलब अयोध्या को गलत नज़रिए से देख रहे हैं लोग, तो कुछ कमाई पे असर पड़ा है? कम तो बहुत हुआ सर जी, और यात्री भी काफ़ी कम आ रहे हैं। जब से योगी जी हार गए तो भारी खेद तो हम लोगों को भी है कि मतलब अयोध्या जी से हार गए, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जी, बहुत भारी खेद है जी। तो ये बहुत सारी दुकानें हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये अयोध्या राम मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है। और आसपास ज़्यादातर जितनी भी दुकानें हैं वो सब टेम्परेरी है एक तरीके से, खुद से लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं। कोई एमपी से आया है, कोई दूसरे राज्य से आया है, तो अलग अलग राज्यों से लोग आकर के खुद व्यापार कर रहे हैं। युवा से लेकर के बड़े बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कमाई पे काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा है। भीड़ भी कम दिखाई दे रही है, लोग ख़रीदारी भी कम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अयोध्या सीट की हार की वजह से यहाँ के व्यापारियों के साथ साथ जो कमाई करने के लिए यहाँ आए हैं, जो रोज़गार ढूंढ कर आए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक, अयोध्या।